बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। और पब्लिक न्यूज़ की जानिब से और स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसार और कुर्बानी है, और सबसे बड़ी जो इस चीज़ की जिस्ट है वो ये है कि हमने अपने प्यारों के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारे नहीं हैं बट वो हमारे हैं। यही इस ईद की खूबसूरती है, और इस पैगाम के साथ हमने इस कुर्बानी के साथ साथ उनका ख्याल ज़रूर रखना है। आज का शो बहुत स्पेशल जाने जा रहा है क्योंकि आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और मेरा ख्याल है शायद टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे मेन प्लेयर भी हैं। और मेरा जितनी बात की जाए इनकी तारीफ़ के लिहाज से, क्योंकि उतने ही खूबसूरत इंसान भी हैं। वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है अज़हर अली। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे है? ठीक ठाक है? बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। ईद वाले दिन आपको ज़हमत दी आज हमने। जी, आपको भी ईद मुबारक, और जितने भी देखने वाले हैं तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। जी जी बिल्कुल। अच्छा अज़हर भाई, थोड़ा सा ईद से स्टार्ट करते हैं। आज ईद का दिन है, काफ़ी लंबी डिस्कशन आपसे करेंगे हम, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़े टाइम के बाद मिली आपसे बात करने की। ये बताइए आप ईद कैसे गुजारते हैं, और ये ईद जो कोविड के बाद आ चुकी है, अनफॉर्चुनेटली लास्ट हमारी ये चौथी ईद जा रही है जो हम इस सिचुएशन में गुजार रहे हैं, तो कैसा डिफरेंस फील कर रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है ईद के दिन? नहीं, बिल्कुल। कोविड के बाद तो ईद वैसे बड़ी लिमिटेड हो गई है। वैसे भी मेरी ईद बड़ी सादा होती थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं होती, बस फैमिली के साथ ईद मनाते हैं। और जैसे पहले होता था तो गेस्ट आते थे, हम भी चले जाते थे। फिर स्पेशली 2-3 दिन यही होता है, आप रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं जी। और बहुत क्लोज फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, तो इसमें ईद गुजर जाती है। ठीक है। लेकिन अब तो कोविड के बाद ये होता है कि अगर कोविड बहुत ज़्यादा फैला हो तो कोशिश यही होती है कि इवन के रिलेटिव्स के घर भी हम नहीं जाते इधर उधर, ताकि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि जो है वो अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे है भी तो वो ट्रांसफ़र ना हो दूसरों जी। और स्पेशली जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के, उनको कोशिश की जाती है कि उनके लिए हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। अच्छा अदर भाई, थोड़ा सा हमें अपने बचपन के डेज़ का भी तो बताएं। अभी टीम में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा आप क्वाइट कह लें, थोड़ा हम्बल भी, ओबियसली यू आर द मोस्ट हम्बल प्लेयर विच आई हैव सीन, और बड़ा एक आप हमेशा कल्चर्ड किस्म की पर्सनैलिटी है आप। तो बचपन का बताइए कि बचपन में भी ऐसे थे या उस टाइम आप थोड़े शरारती थे, और बचपन में कैसे ईद सेलिब्रेट करते थे आप? बचपन में ऐसे बेसिकली तो बच्चों की जो ईद होती है वो ज़्यादा छोटी ईद होती है, जहाँ पे ईदियाँ इकट्ठी करनी, फिर उसको स्पेंड करना, फिर लड़ना गई। लेकिन इस पे भी बकरे को लेके आना बिल्कुल है, लेकिन उसमें वो दूसरे एक्सपर्ट दूसरी तरफ चली जाती है कि आप बकरा लेते हैं या जो भी जानवर लें, आप उसको सैर कराने का बड़ा होता था कि शाम को असर और मगरिब के दरमियान जब हम निकलते थे और बकरे लेके सैर कराते थे तो बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं टीम के अक्सर ईदें जो है वो टीम के साथ गुजर जाती थी। तो ये काफ़ी अर्से के बाद जो है वो ईद आई है ऐसी घर पे, और बस जानवर वगैरह लिए हैं, उनके साथ जो है वो प्यार भी कर रहे हैं। बच्चों को भी ऑब्वियसली बच्चों के लिए ज़्यादा होता है, तो आई थिंक कि बस इस तरह इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा फैमिली का भी बताइए, आपके घर में कौन कौन होता है और कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, और वो कितने क्रिकेट की तरफ उनकी क्या टेंडेंसी है या वो दूसरी चीज़ों की तरफ है? 3 बेटे हैं माशाल्लाह। और उनकी ऑब्वियसली जो 2 एक 13 साल का, एक 9 साल का, उनकी तो क्रिकेट की तरफ काफ़ी रुझान है। अच्छा। एक 3 साल का, वो ज़रा अभी क्रिकेट तैयार हो रहा है। हाँ, तैयार हो रहा है अभी, उसको पता नहीं किसने, बहुत इंजॉय करता रहता है अपनी लाइफ को। सही है। लेकिन उनका है शौक है, बिल्कुल टैलेंट भी है उनके अंदर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह देखें। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा सर भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी आजकल जो प्लेयर्स की लाइफ है वो बड़ी डिफरेंट है। तमाम स्पोर्ट्स भी इस कोविड की वजह से काफ़ी हैम्पर हुई हैं, और कोविड की वजह से आप लोगों को बायोस्फीयर बबल में रहना पड़ता है, और समहाउ ये एक एक्सक्यूज़ भी प्लेयर देते हैं जब हारते हैं, तो कहते हैं जी हम वो प्रिपरेशन नहीं हो सकी, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें या अभी भी इंग्लैंड का सीरीज़ चल रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि बायोस्फीयर बबल में एक प्लेयर के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट आता है? क्योंकि कुछ जगहों पे तो ज़्यादा हमने देखा स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपको एक रूम के अंदर बंदा 12-14 दिन गुजार रहा है, तो कितना मुश्किल है अपने आप को कैरी ऑन करना, मेंटली टफ करना कोविड के? आई थिंक न्यूजीलैंड वाला टूर तो वाकई बहुत सच है कि तैयारी इनफ नहीं थी जी, और आई थिंक वो पाकिस्तान ही था वो टूर कंटिन्यू कर गया, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो देयर वाज इनफ प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट मैचेस। उसके अलावा अगर आप देखें बाकी ममालिक में भी काफ़ी लोग इंग्लैंड की टीम को स्पेशली देखें तो वो वापस आ जाते हैं टूर से, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाते। आई थिंक ये पाकिस्तान टीम को तारीफ़ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान टीम हमेशा जाके वो जो टूर होता है उसको पूरा भी करती है, और तमाम प्लेयर्स उधर रहते हैं।
तो आई थिंक मेंटली तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से कम ही प्लेयर हैं जो दुनिया में टफ हों, स्पेशली इस चीज़ को लेते हुए। ये आसान काम नहीं है, सिर्फ होटल में रहना, इवन होटल से मैचेस ग्राउंड में भी जाना वापस आना, और कोई आपकी और लाइफ नहीं है, तो इट्स टफ। न्यूजीलैंड में ये ज़रूर था कि हम बाद में अपनी जो है वो खाने के लिए हम बाहर जा सकते थे, घूमने फिरने जा सकते थे, लेकिन फिर 14 दिन गुजारे, उसके बाद सिर्फ आई थिंक 6 या 7 हमारी प्रैक्टिस सेशन थे बिफोर द टेस्ट मैच। अच्छा, उसके बीच में बारिश भी हो जाती, बारिश भी होगी, तो आई थिंक 14 दिन आप कुछ ना करें और उसके बाद एकदम 6-7 दिन 8 दिन की प्रैक्टिस हो और डायरेक्ट आप वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, अगर आप स्पेशली अगर पाकिस्तानी या एशियन टीम्स के लिए देख लें तो आप मैचेस खेलें, तो आई थिंक स्टिल प्लेयर्स को इंकरेज करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने उस टूर पे कंटिन्यू भी किया, फाइट आउट भी किया, वट एवर वे वी कुड। और बहुत टफ हुआ है लोगों के लिए, इवन के आपकी जैसे मैंने पहले कहा, कई लोग तो टूर के बीच में से टूर छोड़ के आते हैं कि जी वी हैड इनफ, तो फिर लेकिन ये अब लाइफ का हिस्सा है कुछ अरसे के लिए। तो आई थिंक प्लेयर्स को मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए, एक्सक्यूज तो नहीं बनाना चाहिए, तो मैं भी एग्री करता हूँ, एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रोफेशनल है, बीइंग अ प्रोफेशनल। आपको मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे खेल नहीं रहा, अभी जाऊंगा ऑब्वियसली तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आसान नहीं है, मतलब इधर कहना आसान है कि यार ये क्या एक्सक्यूजेज हैं। मैं फिर स्टिल अगेन इसको रिपीट करूंगा, एक्सक्यूज बनाना नहीं, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द रीजन के प्लेयर्स को काफ़ी टफ जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अच्छा, थोड़ी सी हम आगे क्रिकेट की बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ दूसरी जनरल चीज़ें आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ईद का मौका है तो थोड़ी सी हर तरह की बात करेंगे आपसे आज। खाने में क्या ज़्यादा पसंद है अजहर अली को? खाने में बहुत कुछ पसंद है, पंजाबी हैं, लाहौरी हैं, और खाना तो पसंद है ही। जी किधर से शुरू करूँ, किधर खत्म करूँ? अच्छा। लेकिन जो अल्टीमेट जो कहेंगे ना, वो दाल चावल। अच्छा। जो मेरा है कि आई कैन ईट एवरी डे, लेकिन वो क्योंकि बिकॉज ऑफ क्रिकेट एज ए स्पोर्ट वो बहुत हेल्दी भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ कि लिमिटेड, अभी तो आपने रिड्यूस भी काफी किया हुआ है, डेज जो है वो खा लेते हैं, या मैं घर आऊँ वापस टूर से वापस आऊँ, या जाना हो और एक आधा चीट डे हो तो उसके अंदर फिर स्पेशल फरमाइश की जाती है। और मैं जब घर वापस आता हूँ तो कोई पूछते भी नहीं है, वो दाल चावल ही बनाते हैं। सही, मतलब आपने ट्रैवल करके आए पाकिस्तान, आगे दाल चावल पहले दाल चावल रेडी होते हैं, कोई पूछते भी नहीं है। थोड़ा हॉबीज के बारे में बताएं। क्रिकेट तो ऑब्वियसली आपका पैशन होगा, तो आप इस साइड पे आए हैं, तो उसके अलावा कुछ हॉबीज है आपकी? म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना? मैं ज़्यादातर टाइम, क्योंकि अब कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम चला जाता है क्वारंटीन के अंदर जाने से पहले, और उधर जाके फिर उसके बाद टूर, लंबे टूर होते हैं, फिर अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी अक्सर बबल में खेलनी पड़ी है, तो उसकी वजह से जितना भी आया टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लिया। और उसके अलावा बस ये है कि अर्तुगरुल है उसने कमाल कर दिया थ्रू आउट। पहले अर्तुगरुल खत्म किया है, फिर उस्मान खत्म किया है, उस्मान का वेट कर रहे हैं अगले सीजन का। बिल्कुल ठीक, तो बस यही हॉबी रही है। उसके बाद और मेरा ख्याल है बड़ा राइटली ये एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान तरफ से भी, खान साहब बड़े राइट टाइम पे आया जी, राइट टाइम पे आया, तो हो सकता है बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाते लोग को। जी, और मेरा ख्याल है मैसेज जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने ईद की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को लेना चाहिए। तो अच्छा, इस ईद के हवाले से थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस ईद के हवाले से मुझे क्रिकेट से बात हो रही है, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर से, तो मेरा ऑफिस भी गुलबर्ग में, तो अक्सर होता था शाम की चाय हम उनके साथ पीते थे। तो ईद उल अज़हा के लिहाज से लास्ट 2 ईयर्स पहले वो पाकिस्तान में थे, तो मुझे कहते जी आपकी ईद की वेकेशन है तो वीक के बाद मुलाकात होगी। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। ही सेड के अब बोथ वर क्रिश्चियन एज यू नो, नॉन मुस्लिम है, तो दे सेड के योर ईद इज़ क्वाइट ब्रूटल, और बड़ा एक क्रूअल एलिमेंट इसमें आता है इस ईद के अंदर। मैं थोड़ा सा ओबियसली थोड़ा हंसा, मैंने कहा डू यू नो द इनकम ऑफ KFC एंड मैकडोनल्ड ऑन डेली बेसिस? वी हैव नो आइडिया। मैं कहा डू यू हैव एनी आइडिया वो कितना स्लॉटर करते हैं? आप अगर उसमें बात करें तो वो सारे कितने एनिमल्स वो जितना भी स्लॉटर करते हैं, आपको एनी डू यू हैव एनी आइडिया? नो, दैट वुड बी इन द बिलियंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं कहा इकोनॉमिकली भी आप कह रहे हैं कि दैट यू कैन नॉट काउंट इट। कहते जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहा हमारा ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को नहीं पता कि ओवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द स्टफ। हमारा अपने लिए नहीं है, ये लोगों के लिए, ये दैट इज़ सेक्रीफाइस जो हम करके लोगों के, तो दे वर शॉक्ड। अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है नॉन मुस्लिम को भी बेसिकली नहीं पता कि हम किस तरह इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, तो दे रियली एडमायर्ड। इसी तरह वो पेरेंट्स की एथिक्स के ऊपर बात उनसे अक्सर होती थी कि हमारे कल्चर में पेरेंट्स को साथ रखना है। तो आप इस पर बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरह अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ब्रॉट अप कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो
बाहर की दुनिया ब्रूटलनेस देखती है, तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है जी, आई कहाँ से थी जी, जो सेक्रीफाइस था। जी 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 जी, तो वो अल्लाह ताला ने तो एक दुम्बा भेज दिया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हमें वो भी उतना ही अजीज होता है, हमें हमारे लिए आसान नहीं होता उसको जो है वो उसको ज़िबा करना भी आसान नहीं होता जी बिल्कुल। लेकिन ये एक कुर्बानी है अल्लाह ताला की नज़र में। और हम जितनी जिसको कहें कि वो हमें, अगर आप बच्चों से ले लें, बच्चे कितना उनके साथ हाँ, वो हर घुल घर मिल में बच्चा जाते हैं। रो रहा होता है उस दिन। तो इट्स नॉट अबाउट ईटिंग मीट और जी, एनीथिंग, जी। इट्स अबाउट द सेक्रीफाइस कि हम अपनी एक अजीज चीज़ को हम हाँ। इसको रखते हैं, कि कहा भी गया कि रखें साथ, उस पर प्यार जी। करें। मज़ा भी उसी का है। हाँ, मज़ा भी उसी का हाँ है। जी। लेकिन वो रुझान अब कम होता जा रहा है, बिल्कुल मेरी हम भी इसमें शामिल हैं कि बिल्कुल ही एक दिन पहले लेके हाँ जी, आए हाँ जी, ताकि ज़्यादा ना करना पड़े। तो प्यार उससे जब डेवलप होता है, अगर आप किसी खुदा न, मैं इधर बात कर रहा हूँ कि किसी भी ऐसे जानवर को वो सेक्रीफाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके अंदर उतनी वो नहीं है सकत कि सेक्रीफाई ये चीज़ हम अल्लाह के लिए कर दें। तो आई थिंक इवन के वो तो इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझेंगे कि हम कहेंगे जी वो आपका जो जो कुत्ता है, अगर उसको आप हाँ, तो बिल्कुल वो तो ऐसे ही। ऐसे हमारे खाने के ऊपर पड़ेंगे। तो हमारे लिए बकरा या जो शीप है या गाय ले लें या कोई भी ऊँट ले लें, तो हम उससे प्यार करते हैं, फिर उसके बाद कोई खुशी से नहीं करते, एक अल्लाह इवन की वो रज़ा के लिए करते हैं। अर्तुगरुल की बात कर रहे थे, तो हमने जो लिया उसका नाम हमने अब्दुल गली लिखा, वो जो अर्तुगरुल के घोड़े का नाम था। हाँ। तो वो इस तरह की हमारी बड़ी बच्चों की एसोसिएशन बन जाती है ऐसे जो एक साथ। ब्रेक का टाइम हो जाता है, ब्रेक से वापस आके मैं कुछ आपके अर्ली डेज और क्रिकेट के वाले से भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, अभी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अदर भाई, ईद की बात तो चलती रहेगी, साथ साथ ये बताइए कि किस तरह क्रिकेट का शौक पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि एक ही स्पोर्ट्स रह गई और सारे 90% बच्चों के अंदर यही टेंडेंसी हमने देखी है कि वो क्रिकेट जरूर खेलते हैं, चाहे और भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बट क्रिकेट भी एक पार्ट होता है। तो अपना भी थोड़ा शेयर करें, किस तरह शौक पैदा हुआ और टीम की तरफ कब लगा कि अजहर अली अब कमोडिटी बन चुका है इंटरनेशनल लेवल के लिए? लेकिन क्रिकेट ज़रूर स्टार्ट से खेली है, लेकिन जो तमाम स्पोर्ट्स से जो प्यार था ना, वो ज़रूर है, अभी तक है। और जब बचपन में थे ना, तो हम उस टाइम पे हॉकी भी ज़िंदा थी, स्क्वॉश भी ज़िंदा थी, इवन के फुटबॉल के वर्ल्ड कप होते थे, हम फुटबॉल भी खेलते थे। तो हम जैसे जैसे वर्ल्ड कप हो रहे होते थे ना, वो वाली स्पोर्ट्स ज़रूर खेलते थे। जी ऐसे ही। और घर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आनी हॉकी की या कुछ आना, तो हमने बस घर में ही जो चीज़ मिलनी बॉल के साथ लेके उसको हॉकी खेलना शुरू कर देना। ऐसे ही। इसी तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप आना, फिर वर्ल्ड क्रिकेट तो चलती रहती थी। तो आई थिंक क्रेजी थे हम स्पोर्ट्स के लिए। और क्रिकेट ऑब्वियसली पाकिस्तान में नंबर 1 स्पोर्ट्स है। और हमारी ख्वाहिश है, मैं ये सुनने वाले भी हैं और जो भी हमारी स्पोर्ट्स के करता रहता है, बाकी स्पोर्ट्स के को हमारी ख्वाहिश है कि बाकी स्पोर्ट्स भी ऊपर आएँ, उनके अंदर भी, क्योंकि आजकल पैसे का दौर है जब, तो क्रिकेट में क्योंकि है बहुत ज़्यादा, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के अंदर अगर आना है, तो हर को जो ना उस स्पोर्ट्स में पैसा आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्स जो लोग खेल रहे होते हैं, इवन हॉकी स्पेशली देख लें, तो वो इतने ऊपर वाले तबके के लोग नहीं खेलते, वो जो है थोड़े स्ट्रगलिंग लोग ही खेलते हैं। जी ऐसे ही। तो आई थिंक कि फिर थोड़े से बाद फिर पेरेंट्स भी कहना शुरू हो जाते हैं, भाई उधर भी नहीं मिल रहा तो कोई और काम कर ले। अच्छा अदर भाई, फिर आपको कब लगा, किस टाइम हुआ कि अब मैं, ऑब्वियसली आपने सारा क्राइटेरिया तो फॉलो किया होगा, क्लब क्रिकेट वगैरह, तो किस टाइम पे आपको लगा कि आपका टीम के लिए आप रेडी कमोडिटी बन चुके? और टीम में जब नाम अनाउंस हुआ पहली दफ़ा, आई स्टिल रिमेंबर कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में आपका नाम आया और आपने वो सीरीज़ खेली, तो वो कितनी बड़ी एक प्राउड मोमेंट थी? नहीं, ऑब्वियसली जब क्रिकेट कोई भी खेलता है प्लेयर, तो उसकी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान से खेलना। तो बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम गुजारा ऑब्वियसली, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ऐसे करके आप टीम में आ जाते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रगल करना पड़ता है, साथ ले प्लीज, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन जब ऑब्वियसली एक जो गोल था पाकिस्तान से खेलने का, जब वो नाम आया, तो ऑब्वियसली वो बंदा अल्फाजों में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कितनी खुशी थी। ऑब्वियसली मैं स्कॉटलैंड में लीग का मैच खेल रहा था और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था मुझे कि शायद नाम आ जाए।
लेकिन जब टीम अनाउंस होने वाली थी तो जितने मेरे भाई वगैरह थे और जितने अजीज़ थे वो सारे टीवी के पास बैठे हुए थे कि इस तरह। तो जैसे ही नाम आया और वो फ़ोन बजा और तो उस टाइम पे मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी थी। तो बॉलर था पहले, बैट्समैन बना, हाँ। से फिर मैंने ये क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा यही था कि गुजरी और बस यकीन ही नहीं आया कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो जी मैं ये सेकंड क्वेश्चन मेरा बिल्कुल यही था कि आप स्मिथ गालबन बात करें तो स्टीवन स्मिथ भी बॉलर था, बैट्समैन बना, वो आप दोनों का कैरियर भी संभव साथ साथ शुरू हुआ। तो आपको किस तरह ये लगा कि यार अब मैं आपका रुझान गया बैटिंग की तरफ और बैट्समैन बन गए लेग ब्रेक बॉलिंग करते करते? क्या कहावत है कि मेरे जहन से निकल गई है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो वो आई थिंक कि जब एज ए लेग स्पिनर जो है वो टीम में जगह नहीं बनती थी, पहले से अच्छी करता था, ऑब्वियसली डिफेंस वगैरह तगड़ा था जी, तो बड़ी देर बैटिंग करता था 4 डे के अंदर भी। तो बस उससे मुझे था कि जब मुझे उसमें चांस नहीं मिल रहा था तो मेरी कोशिश होती थी किस तरह मुझे एज ए बैट्समैन खिलाएं। फिर उसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने की पड़ी, शॉट्स डेवलप करना पड़े, क्योंकि एज ए बैट्समैन तो आपने रन्स भी बनाने, क्रीज पे टाइम नहीं गुजारना। तो करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुझे चांस मिलना शुरू हुआ एज ए बैट्समैन। तो अल्लाह का शुक्र है कि आते ही 100 पे 100 बैक टू बैक हो गए। तो वो एक किस्म का वो एक सबको पता लग गया कि भाई एज ए बैट्समैन खेल रहा है। अच्छा। अगर वो स्ट्रगलिंग 70 80 40 50 होता तो वो इम्पैक्ट ना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह वो आते ही जो सेंचुरी होना अल्लाह का बहुत करम है कि बड़ी इनिंग्स स्टार्ट में लग गई, तो जो है ना वो सबकी नज़रों में आ गया मैं। बिल्कुल सही। आई थिंक फिर बड़ा कम अरसे में मैं फिर पाकिस्तान टीम के अंदर, आई थिंक कि जो पहला साल मैं खेला एज ए बैट्समैन वो 2006 का था, विद इन 3-4 ईयर्स जो है वो पाकिस्तान के डोर स्टेप पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा करम है, लग ऐसे जो है वो बहुत कम स्टोरीज़ हैं। बड़े लोग मेरे से बेहतर प्लेयर और बड़े परफॉर्मेंसेस थी उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे टाइम पे थे जब बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर या वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उस टाइम भी मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान की एक्सक्लूजन हुई थी टीम से। बिल्कुल। और आपको मैंने जो दौरा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया उसमें किया गया और सेकंड मैच के अंदर हम 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया और आपकी उसमें बड़ी मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन थी, आपने 50+ किया था उसमें। बिल्कुल। तो वो थोड़ा वो भी बताएं वो कितना इंपॉर्टेंट मैच था और किस तरह की प्रिपरेशन थी? बिल्कुल उस टाइम पे किसी को यकीन नहीं आता था कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा देंगे। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग के मैच हमसे ज़्यादा थे। हाँ जी, पूरी टीम से ज़्यादा थे ऐसे ही। तो फिर ये बात आ जाती, बात से बात निकलती है कि इस तरह भी होता है। हम ये फ़ौरन कहते हैं कि यार देखो उनके कितने मैच हैं, हमारे कितने मैच हैं, उन्होंने हमें हरा दिया। आयरलैंड ने अभी साउथ अफ्रीका को हराया, वो कुछ नहीं पता लगा, इंग्लैंड ने हमें वाइट वॉश कर दिया। तो बस आप छोड़ें। तो आई थिंक क्रिकेट है, क्रिकेट में जब एक टीम अच्छा खेलती है तो वो जब इवन आप जब फर्स्ट क्लास से टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं तो आप अच्छे होते हैं तो चले जाते हैं जी। तो आई थिंक कि वहाँ पे फिर आगे प्रेशर हैंडलिंग का मसला होता है, स्किल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जी। तो हमने उस दिन अपनी स्किल्स और प्रेशर को हैंडल बेहतर किया और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हमने हराया। बिल्कुल। और 15 साल के बाद और सीरीज़ बराबर भी की। और मेरा वो दूसरा मैच था और मतलब कि हमारे लिए तो पॉन्डिंग का आना जाना ही बहुत बड़ी बात थी। एक मतलब कि और जिस तरह वो कैप्टन चेंज हुआ, बिल्कुल शायद थे, फिर आए सलमान भट्ट आए और बड़ा मतलब बड़ी बहुत जबरदस्त आखिरी 4-5 रन थे वो भी बहुत मुश्किल हो गए। जी। आई थिंक बहुत बड़ी वो एक बूस्ट था मेरे कैरियर के लिए। फेवरेट नंबर आपका कौन सा है? अब तो ग्रेजुअली आप ओपन की तरफ आ गए, तो 3 नंबर में रहा हूँ मैं थ्रू आउट, ज्यादातर कैरियर में 3 नंबर पे खेला हूँ। तो ज्यादा भी उसी पे कंफर्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ओपन जब करनी पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ, खुशी से, कोई मसला नहीं होता। मतलब नंबर 3 नंबर ओपन का कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि मेरा रिसेंट भी अगर 2017 से देखें मुझे नी प्रॉब्लम भी हुआ जी। तो बीच में मैंने इसलिए भी नंबर 3 कहा कि यार थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिकवर करने का, ये करने का। लेकिन वो नंबर 3 पे कितना का टाइम मिलता है पता नहीं लगता ना, कि फटाफट भी आउट हो जाते हैं। और ये टेस्ट में मोस्टली अक्सर हो जाता है कि पहला आउट जल्दी हो जाता है तो फिर आपकी बारी आ जाती है। तो ऐसा मसला नहीं है ओपन करने में, नंबर 3 खेलने में। लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा कैरियर क्योंकि नंबर 3 खेला हूँ तो वो आदत जो होती है वो ज़्यादा उसी की। अच्छा सर भाई, आप उन प्लेयर में से थे जिसका मेरा मान कि शायद जैसे यूनुस खान ने अभी हमने देखा कि हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं टेस्ट के अंदर और सेंचुरी भी सबसे ज़्यादा कर चुके हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि शायद अगर अभी करंट टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जो उनको बीट कर सकता है वो आप हैं। और जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस हम देखते चले आ रहे थे वो माशाल्लाह बड़ी एक लंबी लिस्ट है।
जैसे यूनस और मिसबा गए तो आपके ऊपर एक ऑनस बहुत ज़्यादा आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सीनियर प्लेयर बहुत ज़्यादा आ गई। हमने देखा कि उनके जाने के बाद आप और असद शफीक ऐसे दो सीनियर मेंबर थे। असद की परफॉर्मेंस भी हमने देखा कि वो उस तरह नहीं आई, इवन दो कि वो टीम से बाहर हो गए। आपकी परफॉर्मेंस भी दे रही, कंसिस्टेंट नहीं चल रही। पैचेस में आप भी हर सीरीज में सेंचुरी ज़रूर कर रहे हैं, बट जिस तरह हम सब पूरे फैंस, पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि एज ए सीनियर मेंबर वो पूरा बर्डन आप उठाए, वो उठा नहीं पा रहे, तो क्या रीज़न लगती है आपको? ये जो है ना, मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की। अच्छा, क्योंकि ना हमने फील किया। अच्छा, ये आप लोग तो नहीं, मैं कहूँगा ये सारा मीडिया ने डाल के ही ऊपर डाल हाँ, दिया वैसे ही कि जी अब ये जाएंगे, ये होगा, वो होगा। भाई आप खेलने दें, हम पहले भी तो खेल ही रहे थे। हम एक बॉल आता है, उस बॉल को खेलते हैं, ऐसे ही। ये नहीं होता पीछे सोच रहे हैं मिसबा भाई, यूनुस भाई बैठे हैं पीछे के नहीं बैठे। हाँ, बिल्कुल ऐसे आपने ही। एक गेंद को आना है, उसको खेलना है, सिचुएशन को खेलना है। यस के जो मिसबा भाई, यूनुस भाई ने जिस तरीके से संभाला टीम को, वो कई प्रेशर सिचुएशन में संभाला, और उनके टाइम पे हमने उनके आउट होने के बाद कई दफा संभाला। जी, ऐसे ही वो है। नहीं पता लगता ना किसी को कि वो आउट हो गए थे तो इन्होंने संभाल वो लिया। क्वेश्चन इस तरह थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह होता है कि आप जो उनका रिकॉर्ड था, उनकी एवरेजेस थी, वो उस तरह हम मीटअप नहीं कर सके। वो किस कई वजूहत हो सकती हैं। क्वेश्चन ये था थोड़ा सा डिफरेंट कि आपकी उनके होते हुए परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, इनके जाने के बाद हम एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ गया कि और ऊपर होनी चाहिए। बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कई दफा आप बातें कर रहे हो ना, तो वो बातें फिर होना शुरू हो जाती हैं। आप जब जितनी बात इस चीज में करेंगे ना, तो वो प्लेयर ना भी सोचता हो ना, तो वो सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें कभी मैंने इंग्लैंड के कमेंटेटर्स को नहीं सुनी करते हुए, या उनके एनालिसिस, व्हेन मिसबा एंड यूनुस लेफ्ट देयर परफॉर्मेंस वेंट डाउन। एक दफा नहीं मैंने जिंदगी में सुना। हमारे जो है ना, वो ठक करके हर दफा यही बोलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई। उसमें कई वजूहत और भी हैं। मेरी नी प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर आप पहला ही टेस्ट मैच उसके बाद देखें तो मैंने 85 किए, फिर अगली में फिर 70 किए। तो वो अगर वो इस तरह ही होता कि उन्होंने हमारी डोरें पकड़ी हुई थी तो वो छोड़ दी उन्होंने। तो मेरा ख्याल है अवाम जो आपके फैंस हैं, बात बिल्कुल ठीक है, वो आपके एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ गया था, की गई है, जितनी ज्यादा की इतना नहीं होता। एक इंटरनेशनल प्लेयर 7-8 साल से खेल रहा, तो उसको इतना भी वो अंडर प्रेशर नहीं आ जाता कि। और देखा जाए तो उसके बाद वनडे में जब चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, तो अभी ब्रेक का टाइम हो जाता है। मैंने ज्यादा प्रेशर किस मैच में, मैं ये कहना, ब्रेक से वापस आके मैंने चैंपियन ट्रॉफी पे भी बात करनी, क्योंकि बहुत बड़ी है, और आपकी ट्रिपल सेंचुरी पे भी बात करनी है, और उसके साथ साथ कैप्टनसी पे भी बात करनी है। नाज़रीन, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। जैसे इतनी बड़ी इनिंग खेली गई, आई थिंक उसमें गर्मी भी आई थिंक 39-40 डिग्रीज था, और ह्यूमिड भी बहुत था, और रात में तो बिल्कुल पसीना ऐसे आता था जैसे बिल्कुल जैसे किसी ने ऊपर से पानी फेंक दिया। तो आई थिंक बड़ा वो चैलेंजिंग था। इवन डिहाइड्रेशन भी बहुत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन क्रैम्प्स आए थे, लेकिन सेकंड डे नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। तो अभी अपनी टेस्ट की बेस्ट इनिंग्स किसको समझते हैं, वही है या कुछ के अलावा आप समझते हैं कि जो आपको हमेशा याद रहेगी? काफ़ी इनिंगें फिर मिक्स हो जाती हैं, लेकिन आई थिंक एक तो मैंने जो 205 किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अंडर प्रेशर आके 2-3 इनिंगें हैं। एक श्रीलंका के खिलाफ 100, ऑलमोस्ट मैं टीम से बाहर हो चला था, वो मैन ऑफ द मैच हो गया उस मैच में 100 करके, जब हमने चेस किया था 302 रन। जी, 302। लेकिन अभी मैं जब इंग्लैंड में 100 किया है, आफ्टर गेटिंग अंडर प्रेशर, तो वो 100 मैं समझता हूँ कि ऐसा था कि मेंटली बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम पे मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, बस मैंने काम होके इनिंग खेली। तो आई थिंक अंडर प्रेशर वो इनिंग मेरी यादगार इनिंगों में से है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 करना इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि वो 4 फास्ट बॉलर होते हैं उनके, और चारों के अपने कमाल के बॉलर हैं, तो उनको हर स्पेल में, हर चैलेंज में उनको खेलना। अच्छा, नॉर्मल स्विंग बंद होता है तो उनका रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है, ऐसे ही फिर उनके टैक्टिक्स तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और उसके बाद आपको क्या लगा, किस बॉलर को खेलते हुए, फेस करते हुए अजहर अली को लगा यार ये बड़ा चैलेंजिंग बॉलर है और ये बहुत डिस्टर्ब करता है? और तंग कोई भी कर रहा हो उस टाइम पे चैलेंजिंग नहीं, वैसे होता है ना। लेकिन मैंने हमेशा एंडरसन को देखा कि हमेशा चैलेंजिंग बॉलिंग करता है, किसी भी कंडीशन सांप की तरह बॉल या इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। और
स्विंग बंद होता है तो फिर भी आपको चौके शौके नहीं देता वो आपको। लाइन लेंथ बड़ी लाइन अच्छी लेंथ बहुत अच्छी है उसकी। और वैसे आप काफ़ी कैप्टन के अंडर भी खेले, तो आपको किस कैप्टन को लगा आपको ये इसकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है और जिसने अजहर अली को बेहतर समझा और उसने आपको अपना आप एक्सपोज करने का ज़्यादा अच्छा मौका परफॉर्म किया? आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा खेला हूँ मिसबा भाई के अंडर जी। और मैं ये समझता हूँ कि कप्तान वो बेस्ट है जो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कप्तानी कर ले। तो आई थिंक मिसबा भाई को इसलिए मैं बहुत हाई रेट करता हूँ कि जिस तरह के उनके रिसोर्सेज थे उस हिसाब से उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंसेज निकाली टीम के अंदर से। तो इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि जब अच्छी टीम है तो गुड टीम मेक्स अ गुड कैप्टन, उसमें कप्तानी का ज़्यादा रोल नहीं रहता। अक्सर मैंने सुना है कई प्लेयरों को, जी देखें कोई आइडिया नहीं है इसके पास, ये नहीं है वो नहीं है। भाई आपके नहीं किसी भी अप्रोच वाली बात है कि अब ये एग्रेसिव नहीं है, ये नहीं है, भाई आपके पास हथियार भी होने चाहिए। मतलब कि अर्तुगरुल की मिसाल ही दे देता हूँ कि वो भी यही कहता था कि कभी जब अटैक करना है तब अटैक को किसी जगह पे अटैक करना तो आपके रिसोर्सेज अभी इकट्ठे करने हैं, ऐसे जाके पागलों की तरह अटैक नहीं कर देना। ठीक बात। तो आई थिंक अगर आपके पास 4 तगड़े तरीन फास्ट बॉलर आ जाएं और आपके स्पिनर भी तगड़ा हो, ये हो और ऑलराउंडर्स भी हो, ये भी हो, तो फिर तो कप्तानी वो बॉल पकड़ के खुद ही कह देगा। जैसे वो मुझे याद है जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन था तो शेन वॉर्न ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे मुल्क को ना कैप्टन की जरूरत है ना कोच की जरूरत है। उसने कहा था हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, किसी को कैप्टन लगा दो, किसी को कोच भी ना लगाओ तो हम हर मैच वैसे ही जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इस लेवल पे आके कोचिंग शायद ऐसा होती भी नहीं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कोचिंग का भी बता दें वैसे कि किस कोच के साथ आपको सबसे मजा आया? देखिए मेरे जैसे बंदे को तो सारे कोच सूट कर जाते हैं, जिसने अपना काम करना है, जो काम दिया जाए उसने कोशिश करनी है वो कर लेता है। अच्छा, मैंने इंट्रो में भी बात की, आप उन प्लेयर्स के अंदर से शायद वाहिद प्लेयर है, मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसके पूरे कैरियर में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ये क्या आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी आपकी ब्रॉटअप ऐसा था पेरेंट्स की तरफ से, या आपने खुद रियलाइज किया कि यार मैं फोकस आदमी हूँ, मैंने माई जॉब इज प्ले क्रिकेट और मैंने किसी भी एक्टिविटी के अंदर, हमने कोई डोमेस्टिक में भी मैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, सब प्लेयरों से मिलता हूँ, यू आर द ओनली प्लेयर जिसके बारे में कभी कोई हमने क्रिटिसिज्म सुना, तो उसका भी शेयर करें। ये तो अल्लाह का करम है और सबसे ज़्यादा तरबियत है घर अब्बू की वालदैन की तरफ से। तो आई थिंक ये ब्लेस्ड हैं कि वालदैन ने अच्छी तरबियत की है और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सीधे राह पे लगा के रखे। और दूसरी ये चीज़ है कि रोल मॉडल सही चूज़ करना है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। कि वैसे क्रिकेट में रोल मॉडल कौन था आपका? रोल मॉडल मैंने जब ऑब्वियसली एक तो होते ना आपकी, वो तो जब छोटा था तो इमरान भाई वर्ल्ड कप जीते और वो उनका क्रिज्मा था उस टाइम पे। उसके बाद इंजी भाई जब वो नए आए तब से पसंद थे और थ्रू आउट वो मेरे क्रिकेटिंग हीरो इंजी भाई रहे हैं थ्रू आउट। लेकिन अगर रोल मॉडल की बात करें तो मैंने अपने, जैसे मैं टीम में आया तो मैंने 2 बंदे देखे कि मैं अपने देख रहा था कि मेरी आदत को और मेरे गेम स्टाइल को कौन से प्लेयर सूट करते हैं। तो वो यूनुस भाई और मिसबा भाई को देखा किस तरह वो लेके चलते हैं अपने आप को, किस तरह कैरी करते हैं। और टीम में सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है जिससे आप, वैसे तो आप थोड़ा क्वाइट रहते हैं लेकिन ऑब्वियसली जरूर कोई होगा। ड्रेसिंग रूम में इतना क्वाइट नहीं रहता, नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कौन लगा के रखते हैं हम। और दोस्ती सबसे ज्यादा किससे? दोस्ती देखिए सरफराज से बहुत है, अच्छा, असद से बहुत है, फवाद अभी आया हुआ, फवाद से क्रिकेट इकट्ठे बहुत खेले हैं, वहाब रियाज से बड़ी है, इमाम वगैरह बाबर, ये सारे हम इकट्ठे ही होते हैं एक टाइम पे जी। तो अगर कोई एक नाम पूछा जाए तो है कोई एक नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए, नाराज हो जाएंगे। ग्रुप इतना क्लोज है कि वो मैं कहूँगा कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए एक बंदा चूज़ करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत करम है कि जितने 2010 के बाद जितने प्लेयर्स आए और आपने ये देखा होगा कि कप्तानी के ऊपर भी कोई इशू नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे लड़के हैं, कभी ये ग्रुपिंग नहीं हुई कि यार ये कप्तान बनाना है, ये बनाना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जाते हुए। कोई पूरी नेशन आपको ईद के मौके पे सुन रही है, कोई मैसेज देना चाहें, कोई आपकी तरफ से पैगाम ईद के मौके पे? नहीं, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि इस वक्त जो सबसे चैलेंजिंग टाइम है वो कोविड का है। ईद मनाएं, इसमें अपनों को भी याद रखें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी ज़रूर इस ईद का हिस्सा बनाएं, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। कुछ ईदें 2-3 ईदें अगर हम आराम से घर बैठ के बिल्कुल क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ अगर सिर्फ मना लें, ज़्यादा ना इधर उधर दोस्तों की तरफ जाएं या रिश्तेदारों की तरफ जो है वो ज़्यादा विज़िट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदर भाई अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके ईद के मौके पे हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रहमत देंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एज वेल, कि आप इसी तरह ज़बरदस्त परफॉर्म करें
और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। नाज़रीन, आपने अज़हर अली की खूबसूरत ईद शो में गुफ्तगू सुनी। होपफुली आपका आज का शो बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीक में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।